हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम धातु एवं धातु कर्म वाले टॉपिक को फिर से कंटिन्यू ही करने वाले हैं। क्लियर। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि धातु कर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो जो आपके अयस्क होते हैं उससे धातु का निष्कर्षण करना ही क्या है, आपका जो उसकी प्रक्रिया है वही क्या है, वही है धातु कर्म, मेटलर्जी। तो हमने जैसा पढ़ा था कि जो धातु कर्म है, ठीक है, वो प्राप्त करने के लिए आपको धातु प्राप्त करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने थे। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि सबसे पहला स्टेप है अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धातु का निष्कर्षण करेंगे, देन आफ्टर आप धातु का शुद्धिकरण करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे, ठीक है, उसके क्या मेथड है और क्यों करेंगे। क्लियर। तो बात करते हैं कि अयस्कों की। जब भी हमको अयस्क प्राप्त होते हैं, ठीक है, जब भी हमें अयस्क प्राप्त होते हैं तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में रेत, मिट्टी, गिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उस अयस्क में उपस्थित इन अशुद्धियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हाँ, इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, अधात्री या फिर गैंग कहते हैं। ठीक है, तो इन अधात्री या गैंग को दूर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। क्लियर। तो जो खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में क्या है, मिट्टी, हम क्या लिखने वाले हैं, खदानों से प्राप्त अयस्क में खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में गिट्टी, मिट्टी, ठीक है, पत्थर, मिट्टी, पत्थर और क्या बोल सकते हैं, रेत तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम अधात्री या गैंग कहते हैं। अधात्री या फिर धात्री ही कहते हैं या गैंग कहते हैं। ठीक है, तो अयस्क के सांद्रण में हम बेसिकली क्या करेंगे, इन अशुद्धियों को आवश्यक है, ठीक है, इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर ये अशुद्धि रहेंगे तो हम अयस्क का सांद्रण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अशुद्धियां अलग तो अयस्क का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सांद्रण कहलाएगा। ठीक है, तो हम अशुद्धि, अधात्री या गैंग क्या होता है ये पूछ सकते हैं आपसे। तो अयस्क में उपस्थित रेत, मिट्टी, गिट्टी या अन्य अशुद्धियां ही क्या कहलाती है, अधात्री या गैंग कहलाती है। तो अयस्क का सांद्रण पढ़ने के लिए हमारे पास, अयस्क का सांद्रण करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ये क्या है आपका, चुंबकीय पृथक्करण विधि जिसे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और झाग उत्प्लावन विधि जिसे हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्लियर। तो इस तरह से अगर आपको अयस्क का सांद्रण करना है तो आपके पास ये 3 मेथड उपलब्ध है। क्लियर। तो हम इस मेथड को कब कहाँ अप्लाई करना है ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि की। इस मेथड का यूज आप तब करेंगे जब जो आपकी अधात्री, ठीक है, जो अशुद्धियां हैं और जो आपका अयस्क है उसके सांद्रण में अंतर पाया जाएगा। ठीक है, मतलब उनके अपेक्षिक घनत्व में अंतर पाया जाएगा, एक बहुत भारी होगा और एक बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसका यूज आप कब करेंगे, जब अधात्री तथा अयस्क के आपेक्षिक घनत्व में अंतर होगा। तब आप इस मेथड का
यूज करेंगे। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व मतलब समझ रहे हैं, उनके घनत्व क्या होता है, आयतन बटे द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो वही जो घनत्व है उसके आपके अधात्री और अयस्क में जब डिफरेंस होगा तभी हम इस मेथड का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जो कार्बोनेट व ऑक्साइड के अयस्क का सांद्रण आप इसी मेथड से करेंगे। क्लियर। तो कार्बोनेट व ऑक्साइड के अयस्क का सांद्रण हम किससे करते हैं, इसका सांद्रण हम करते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि से। चलिए समझते हैं क्या है गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि में क्या करते हैं, जो आपके अयस्क हैं, ठीक है, जो आपके अयस्क हैं उसको एकदम बारीक पीस लिया जाता है। बारीक पीसने के बाद आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ये पानी की धारा को उसमें प्रवाहित किया जाता है बहुत तेजी के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण हैं वो यहाँ पे जम जाते हैं। ठीक है, और जो कम अशुद्धि के कम घनत्व वाले जो अशुद्धि है, ठीक है, जो अशुद्धि है, यहाँ तो अयस्क के कण जो भारी है वो जम जाएंगे। ठीक है, और ये पानी में वो जो कम घनत्व वाली अशुद्धि है वो नीचे जम जाती है। तो बहुत ईजी है, अयस्क को बारीक पीसना है, उसमें पानी की धारा को प्रवाहित करना है। दोनों के बीच में घनत्व का अंतर होने के कारण जो भारी वाले हैं वो इस साइड सेपरेट हो जाएंगे अयस्क, और जो कम घनत्व वाली अशुद्धि है वो इधर सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है आपके गुरुत्व पृथक्करण की विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण, ठीक है, ये जो Fe2O3 है ना, ये जो Fe2O3 हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इसी मेथड से करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको गुरुत्व पृथक्करण विधि है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अधात्री तथा अयस्क के आपेक्षिक घनत्व में अंतर होगा तभी आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, कार्बोनेट व ऑक्साइड के अयस्क से इसका अयस्क का सांद्रण करते हैं। और तीसरी बात, हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण, ठीक है, जो Fe2O3 है ना, ये तो ऑक्साइड का ही अयस्क है, तो इसका यूज आप करेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि से ही आप इस अयस्क का सांद्रण करेंगे। क्लियर। अब चलिए बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि की। क्या है ये चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम ऐसे अयस्कों का यूज करेंगे जिसमें चुंबकीय पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, तो ऐसे अयस्क जिसमें चुंबकीय पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है, ऐसे अयस्क जिसमें चुंबकीय पदार्थ की मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम अयस्क को बहुत ही ज़्यादा बारीक पीस लेते हैं। यहाँ से पीसा हुआ अयस्क यहाँ से जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, और ये चुंबक वाला है जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। और जब ये ऊर्ध्वाधर होता है तब यहाँ पे अचुंबकीय पदार्थ मतलब जो हमारा अयस्क है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और जो चुंबकीय पदार्थ है वो कन्वेयर बेल्ट से चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपकने की वजह से वो इस साइड यहाँ पे सेपरेट होते हैं। तो ये क्या है आपकी अशुद्धि। बहुत इजी है ये, बस डायग्राम आपको देखना है, उसमें ही सारा एक्सप्लेनेशन है। जब भी आपको एग्जाम में ये पूछा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि को समझाए या इस विधि को समझाए, डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और जो भी आपको दिख रहा है बस उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो अयस्क है, ठीक है, बस पीसा हुआ अयस्क आपको डालते जाना है, कन्वेयर बेल्ट घूमता जाएगा, जो ऊर्ध्वाधर होगी जो अयस्क है वो आपका इस बकेट में इकट्ठा हो जाएगा, और जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो कन्वेयर बेल्ट से चिपके रहते हैं या फिर अगर रुकने पे ये यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो टीन का अयस्क है कैसेटेराइड, टीन का अयस्क
कैसेटेराइड, कैसेटेराइड जो SnO2 है ना उसमें उपस्थित, ठीक है, उसमें उपस्थित चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का ही यूज करते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इजी है, आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं लास्ट झाग उत्प्लावन विधि, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना है ये, अच्छा चलिए इसमें ना ये जो आपका झाग उत्प्लावन विधि है ये किसके लिए यूज करेंगे आप, सिर्फ सल्फाइड अयस्क के लिए। क्लियर? तो हम जो झाग उत्प्लावन विधि है वो किसके लिए यूज करेंगे, सल्फाइड अयस्क के लिए यूज करेंगे। क्या करना है इसमें, सिंपली आपको जो पीसा हुआ अयस्क है उसको जल का घोल बना लेंगे, ठीक है। जल का घोल बनाने के बाद इसमें हम पाइन का तेल डालेंगे, पाइन का तेल डाल के इसमें उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर वायु को उसमें वायु चलाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें ये आप देख पा रहे हैं ये जो झाग है वो बनता है। तो जो कण होते हैं अयस्क के कण वो झाग में उससे चिपक कर, उसमें तेल की उपस्थिति होती है तो उसकी वजह से उसमें चिपक कर यहाँ पे जो अयस्क है यहाँ पर अयस्क का सांद्रण हो जाता है, अयस्क यहाँ पर जम जाता है। क्लियर? और ये जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, वो नीचे जम जाती है। तो क्या है झाग उत्प्लावन विधि, इसमें कुछ नहीं, अयस्क का जो चूर्ण है उसको बारीक पीस कर आपको पानी, ठीक है, उसमें घोलकर पाइन का तेल डालना है, फिर उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर वायु को आपको उसमें पास करना है। जैसे ही आप पास करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें झाग बनेगा, जो झाग के रूप में क्या है, अयस्क का सांद्रण होगा और अशुद्धियां जो हैं वो नीचे जम जाती हैं। तो इस तरह से सल्फाइड अयस्क आपको पता है ना कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से सल्फाइड अयस्क होते हैं, तो FeS2, ठीक है, जो पायराइट है, आयरन पायराइट है, और कॉपर FeS2, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉपर पायराइट, ठीक है। तो इस तरह से सल्फाइड अयस्क के लिए हम झाग उत्प्लावन विधि का यूज करते हैं। इसमें जो भारी हैवी पार्टिकल्स अशुद्धियां होती है, ठीक है, रेत, गिट्टी, कंकड़, ये सब क्या होते हैं, भारी होने के कारण नीचे जम जाते हैं और जो हल्के कण हैं वो ऊपर झाग के साथ बाहर आ जाते हैं। इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है, इसके 3 मेथड, ये है गुरुत्व पृथक्करण विधि जिसको आप यूज करेंगे कार्बोनेट ऑक्साइड के अयस्क को सांद्रण में, चुंबकीय पृथक्करण विधि में जिसमें चुंबकीय पदार्थ उपस्थित हो, और झाग उत्प्लावन विधि का यूज हम करते हैं सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए। आई होप ये क्लास आपको क्लियर हुई। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।